तो है, तो सिद्धों को है, तो निगोदिया को भी तो है, हम भी लड़ेंगे। मैंने दोनों बराबर है ना, और हमको भी है, तुमको भी है, जो निगोद में सोई मुझ में। इसलिए पारिणामिक भाव को मोक्ष मार्ग का भाव नहीं माना है। ये जरूर है कि पारिणामिक भावों में भी जो शुद्ध पारिणामिक भाव है, जिसकी चर्चा समझ लो नियम सार आदि ग्रंथों में विशेष है, वो जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो हमारा ध्यान का ध्येय है, श्रद्धान का श्रद्धेय है, वो हमारे को आश्रयभूत है। वो स्वयं मोक्ष मार्ग नहीं है, वो स्वयं मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्गियों को उसको आश्रय लेना हो तो लो, तो तुम्हारे को मोक्ष मार्ग हो जाएगा, नहीं लोगे तो संसार में घूमते रहना। लेकिन वो जो है ना, वो न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं बोलता, वो कुछ नहीं बोलता। तुम लो तो खुश, नहीं लो तो खुश। वो तुम मोक्ष मार्ग में जाओगे तो वो कुछ वजन बढ़ जाएगा पारिणामिक भाव का, और तुम संसार में निगोद में पड़े रहोगे अनंत काल तक, तो आपका उसका पारिणामिक भाव का वजन कुछ घट जाएगा। अच्छा, आप अनंत काल तक संसार में ही रहोगे तो पारिणामिक भाव एक ही जैसा है। अनंत काल तक संसार में रहोगे तो पारिणामिक भाव एक ही जैसा है। शुद्ध पारिणामिक तो एक जैसा है, लेकिन भव्यत्व और अभव्यत्व पारिणामिक अलग अलग हैं। यदि आप मोक्ष जाने वाले हो, भले ही अनंत काल के बाद जाने वाले हो, तो आपका पारिणामिक भव्य पारिणामिक कहलाएगा, भव्यत्व पारिणामिक कहलाएगा। और आप कभी मोक्ष जाने वाले नहीं हो तो आपका पारिणामिक अभव्यत्व पारिणामिक कहलाए। पारिणामिक का भी अंतर पड़ गया इसमें, लेकिन जो शुद्ध पारिणामिक है ना, उसका लेना देना ना भव्यत्व से है, ना अभव्यत्व से है, और ना जीवत्व से है। जीवत्व से है माने ये जो तीन पारिणामिक भाव के भेद हैं, इसमें शुद्ध जीवत्व नहीं है, इसमें अशुद्ध जीवत्व है। और इन तीनों में व्याप्त रहने वाला जो है एक शुद्ध जीवत्व, वो और ऊपर की चीज है, और ऊपर की चीज है। तो इस दृष्टि से जो है यहां पर उसको भी इसमें शामिल नहीं किया मोक्ष मार्ग में। और औदैहिक भाव तो मोक्ष मार्ग का भाव है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि औदैहिक भाव संसार मार्ग का जनक है। सुनना, मैं एक दूसरी बात बोलता हूं आपको। औदैहिक भाव मोक्ष मार्ग में होता है कि नहीं होता है? क्या पूछा? औदैहिक भाव मोक्ष मार्ग में होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? हैं? कर्म बंध तो नया बंध हुआ, औदैहिक भाव उसके उदय से होगा। तो ये जो औदैहिक भाव है कौन से गुण स्थान तक जाता है? 14वें गुण स्थान तक जाता है, 14वें गुण स्थान तक। तो मोक्ष मार्ग का भाव क्यों नहीं कह रहे हो? बोले वो मोक्ष मार्गियों को होता है, लेकिन उसका मोक्ष मार्ग से लेना देना नहीं है। मोक्ष मार्गियों को होना अलग बात है, जैसे पारिणामिक भाव को भी हमने कहा होना अलग बात है, लेकिन उसका उससे संबंध नहीं है। इसलिए ये जो सूत्र है कहाँ काय के इर्द गिर्द घूम रहा है? ये मोक्ष मार्ग के इर्द गिर्द घूम रहा है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, मोक्ष मार्ग का अंत, मोक्ष मार्ग और संसार, वो जो है ना कथनचित मोक्ष मार्ग है क्षोभसमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव, इनका मोक्ष मार्ग से कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी इनको क्यों लिया सूत्र में बताओ? जीवस्य स्वतत्वम, ये भी जीव के स्वतत्व हैं। मोक्ष मार्ग के भाव तो प्योर जीव के स्वतत्व हैं, और इनके जो हैं ये जीव के स्वतत्व जरूर हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग से इनका लेना देना नहीं है। इस दृष्टि से ये 5 भावों का ये खेल है, 5 भावों का ये खेल है। इसकी और विशेष चर्चा जो है अपन ने सामान्य रूप से तो कर ली है, मैं आपको विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक विशेष सूत्र था, इसलिए इसकी चर्चा आपके साथ में करिए। चलो अभी की चर्चा को विराम देते हैं।